अब हम लोग लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका पोजीशन देखते हैं। द लैरिंग्स एंड वॉइस बॉक्स एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग। ये लैरिंग्स होते हैं उसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो कि एक्सटेंड होता है रूट ऑफ द टंग से। एंड द हाइराइड बोन एंड द ट्रैकिया, वो हाइराइड बोन को होता है जो कि ट्रैकिया से साथ रहता है। इट लाई इन द फ्रंट ऑफ द लैरिंगोफेरिंग, ये फ्रंट होता है लैरिंगोफेरिंग्स के बाद। एट द लेवल ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये लाई कहाँ होता है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा के पास लाई रहता है, मतलब रहता है लोकेशन इसका। अंटिल प्यूबर्टी देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन द साइज ऑफ लैरिंग्स बिटवीन द सेक्स। देयर आफ्टर इट्स गोज लॉन्गर in the main, which is the prominence of the Adam's apple is generally deeper voice। वो हम लोग गले के पास देखते हैं ना, छोटा सा वो रहता है जो कि उसको हम लोग वो वॉइस बॉक्स की तरह रहता है, ठीक है, उसी को कहते हैं। सुपीरियर में इसका स्ट्रक्चर एसोसिएटेड देखते हैं। तो सुपीरियर में जो होता है वो हाइराइड बोन होता है जो रूफ ऑफ द टंग होता है। इन्फीरियर में इट इज़ कंटिन्यूस होता है विद ट्रैकिया। एंटीरियर में जो होता है वो मसल्स के अटैच होता है टू द हाइराइड बोन एंड द मसल ऑफ द नेक। पोस्टीरियर में जो होता है वो लैरिंगोफेरिंग्स होता है जो कि थर्ड एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। लैटरली में जो होता है लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये तो पता ही होगा, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। स्ट्रक्चर में इसमें कार्टिलेज देखिए क्या है। द लैरिंग्स इज द कंपोज ऑफ सर्वाइकल इरेगुलर शेप कार्टिलेज attached to the each other of ligament and membrane। the main cartilage are। इसमें देखिए पेयर्ड में क्या होता है? एक्रिटिनॉइड कार्टिलेज होता है, क्यूनिकुलेट कार्टिलेज होता है, ट्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होता है, ये जो कि पेयर में होता है। और अनपेयर में क्या होता है? हाइराइड कार्टिलेज होता है जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, क्रिकॉइड एंड एपिग्लॉटिस, ये जो तीनों होता है ये एक एक होता है। अब ना थायराइड देखते हैं नोट्स में कि थायराइड, क्रीमॉइड एंड एट्रिनॉइड आर द हाइलाइन कार्टिलेज वेयर इट इज एपिग्लॉटिस इज इलास्टिक फिब्रियो कार्टिलेज। ये तीनों जो होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज का होता है, बट जो एपिग्लॉटिस होता है वो इलास्टिक फिब्रियो कार्टिलेज का होता है। ये फिगर है, हाइराइड बोन है, एपिग्लॉटिस है, ये ट्रैक्नॉइड मेम्ब्रेन है, ये ट्रैक्नॉइड कार्टिलेज है, ये एरिटनॉइड कार्टिलेज है। ये हमारे आँख से ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। ये फ्रंट का है, वो बैक का था, ये फ्रंट का था। अब अनपेयर्ड में हम लोग पढ़ेंगे हाइलाइन कार्टिलेज। इट इज़ द मोस्ट ड्रेनेज कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैग फाइव पीस ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज फ्यूज एंटीरियर फॉर्मिंग द लैरेंजियल डोमिनेंट, जो कि एडेंट एप्पल होता है, आपको पता था, क्रिकनॉइड का है। It lie below the thyroid cartilage and it is also composed of hyaline cartilage. It's shaped like cingulate ring, completely securing the larynx, and narrow part of the anterior and broad part of the posterior is lined, which is the epithelium. Epiglottis तो पता ही आप लोग को। It is the leaf structure fibroelastic cartilage होता है। अटैच जो होता है वो क्या होता है? इरेगुलर शेप वॉल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज होता है जो कि इमीडिएट बिलो थायराइड ग्राइंस। ये बता रहा है कि बॉडी जो होता है थायराइड पर वो कवर होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से। जो लैरिंगो होता है वो लाइक करता है बॉक्स की तरह, जो एपिग्लॉटिस और रिलेट करता है क्लोज। जब आवाज़ हम लोग बंद करते खाते हैं तो बंद हो जाता है ना, वही बात है, क्लोज करता है लैरिंग्स ड्यूरिंग द स्वेलिंग। अगर कोई निकलना होता है तो ड्यूरिंग बंद हो जाता है वो। एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सीडेंटल इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी आर पार्टिकल। ये पेयर्ड का है, एक्नोइड कार्टिलेज, क्यूनिकुलेट कार्टिलेज, ट्यूनिफॉर्म। वोकल कॉर्ड जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये आल्सो नोन एज होता है वोकल कॉर्ड फोल्ड एंड फोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो स्ट्रेट होता है हॉरिजॉन्टल में और बैक टू फ्रंट एक्रॉस होता है लेंथ में, जो वाइब्रेट करता है मॉड्यूलेटिंग की तरफ फ्लो ऑफ एयर विंड एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग द साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन में ये एक्सटेंड हो जाता है लंग्स के साथ।
इसका ब्लड सप्लाई जो होता है इसमें सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी करता है, वेनस ड्रेनेज क्या करता है, वाई द थायराइड वेन करता है। नर्व सप्लाई इसमें क्या करता है, इसमें सुपीरियर लैरिंजियल नर्व करता है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, इसमें ये दोनों नर्व सप्लाई करते हैं। फंक्शन में लैरिंग्स क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड करता है, स्पीच में हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में करता है, और ड्यूरिंग स्वेलिंग करता है, पास्ट करता है, फ्रॉम हेयर ह्यूमिडिटिंग करता है, वाइन ऑफ ये होता है इसका।